आज हम पहुंच चुके हैं कटेहरी विधानसभा में। यहाँ सभी पार्टी अपना कमर कस चुके हैं। इसी सिलसिले में हम जानने आए हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। कटेहरी विधानसभा में समाजवादी बसपा सपा की लड़ाई है। यहाँ माना जा रहा है कि त्रिकोणीय गढ़ माना जा रहा है, त्रिकोणीय लड़ाई है। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के लोग एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में यहाँ के लोग किस प्रकार उनका रुझान है और किसको इस बार कटेहरी का बनाया जाएगा विधायक। इसी सिलसिले में आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं इस मार्केट में। दादाजी, क्या परिचय हुआ जी? क्या नाम हुआ आपका? बजरंगबली। इस बार कटेहरी का उपचुनाव होने वाला है। 13 को होने वाला था, 20 को होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उपचुनाव की तारीख क्यों हटाई गई? अब उपचुनाव की चुनाव आयोग का मामला होता है और सरकार और उपचुनाव और चुनाव निर्वाचन आयोग के बीच का मामला होता है। लेकिन विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए चुनाव की डेट को बढ़ा दी है कि हमें मौका मिल जाए। देखिए, पक्ष विपक्ष का क्या रोल होता है। विपक्षी जो आज सत्ता में है वही कल विपक्ष थे, जो आज विपक्ष में वही सत्ता में थे। तो इतना आप मीडिया से तो इतना तो आपको जानकारी हुई होगी। नेता लेकिन हम जनता की आवाज तो आप तक पहुंचाएंगे नहीं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इनका राजनीतिज्ञों का कोई वसूल नहीं होता है। कोई क्या कि एक दूसरे के प्रति कह रहा है, बोल रहा है। और चुनाव के माहौल में, इस चुनाव के माहौल में किसी की बात को इतना गंभीरता से हम नहीं लेते हैं। तो किसको ला रहे हैं इस बार कटेहरी का? कौन होगा? कटेहरी में तो हमें लग रहा है कि धर्म के राज की स्थापना के लिए धर्मराज जी आ चुके हैं और वो उनकी लड़ाई केवल चुनाव में टिकट तक थी। कि आम जनता की आवाज पे इनको टिकट मिला है, जैसा हमें लगता है। और आम जनता की ही आवाज अभी वो दब नहीं रही है कहीं से। वैसे प्रत्याशी कई हैं और अच्छे भी हैं, तो उसमें प्रत्याशियों में भी कोई कमी नहीं है। मुख्य लड़ाई इनकी जो है इंडिया गठबंधन और इधर निषाद जी कह रहे हैं, या तो उनको डर है क्या, कटेहरी की जनता से डर है क्या? वो तो कह रहे हैं कि या तो हमको जिता दीजिए या तो तखत पे लेटा दीजिए। नहीं, वो जनता के डर से नहीं कह रहे हैं। जनता के डर से कहते कुछ और भाव होता। उनका ये है कि चुनाव में कैसे किस भाव से वोट मिलता है, वो चुनावी एक जुमला है। जैसे राजनीति में हर लोग चुनावी जुमला चलाते हैं, कहाँ से हमको सहानुभूति मिलेगी, कहाँ से दंड फंड कैसे हमको वोट मिलेगा। उसी के क्रम में एक अच्छा उनका जुमला है। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, यही नहीं कटेहरी की जनता भी जानना चाह रही है कि कौन सा बेस है, क्या देंगे कटेहरी की जनता को जो धर्मराज निषाद को वोट करेगी? नहीं, ये आप कटेहरी की जनता नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। मेरा जवाब ये है कि कटेहरी की जनता को बहुत कुछ धर्मराज दे चुके हैं और मुख्य विपक्षी उनका जो है वो भी उसी एक ही परिवार के दोनों एक साथ थे। हमको तो सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ महान धर्मस्थली है बाबा निहाल दास का। वहाँ इन्होंने अपने कार्यकाल में विशाल सगरा दिया है, जो बाबा निहाल दास की इतनी तमाम कुटियां हैं जहां आज तक कहीं कुछ नहीं मिला है। और धर्मराज अपने जमाने में ना किसी गांव में पार्टी बंदी खड़ी करना, ना किसी को हैरेसमेंट करना, जो तमाम आज के दौर में नेता लोग करते हैं, ऐसा कोई गुण उनके अंदर नहीं था। तो इस नाते जनता की रुझान जो है और हर जाति हर वर्ग की रुझान धर्मराज जी के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। और जो उन्होंने चिट्ठी की बात या वोट की बात किया है, वो एक जुमलेबाजी है। उससे उनको सहानुभूति भी मिल रही है गरीब तबके में। हो सकता है जीतने के लिए जुमला दे दें, हम सड़क बनवाएंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो भी तो जुमला बाद में साबित हो सकता है। वो सब सड़क बिजली वो तो चूंकि मुख्यमंत्री के गुटफेत की सीट है और आने वाला 2-2.5 साल अभी उनकी गवर्नमेंट रहनी है जो है। तो इस नाते हम लोग ये आम आदमी ये जानता है कि जो इंडिया गठबंधन या बसपा प्रत्याशी उसको हम केवल विधायक निधि लेके आएगा। और अगर धर्मराज जी जाते हैं कुछ अलग से विकास के योजनाएं लेकर के आएंगे, उनकी बातों को सुनवाई होगी। उनकी लीडरशिप की सरकार है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो। इस नाते जो है आम आदमी की रुझान धर्मराज जी के प्रति है। चलिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कटेहरी का उपचुनाव क्या है, जनता का माहौल। हमारे साथ हैं उसी मार्केट में, कटेहरी बाजार है तो उसी मार्केट में हम आ चुके हैं। तो हमारे साथ चाचा जी क्या परिचय हुआ, क्या नाम है? हमारा नाम सत्यप्रकाश है। किसको ला रहे हैं इस बार कटेहरी में? कौन होगा कटेहरी का विधायक? सबसे बड़ी बात यह है, कटेहरी में जब से मेरी ये लगभग 65-70 के लगभग है। कटेहरी में जो इलेक्शन हो रहा है वो सब ओबीसी का इलेक्शन हो रहा है। मुझे खुशी है कि सभी प्रत्याशी ओबीसी के, सभी हमारे अपने हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एसपी जो है समाजवादी पार्टी लगभग 20,000 वोटों से लीड कर रही है।
अभी तो कल योगी जी इसके बाद मुझे कुछ नहीं एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आप 20,000 से जिता रहे हैं, लेकिन योगी जी आए थे, वो बोल रहे हैं 50,000 से जीतेंगे। लगभग 4-5 लाख लोग आए भी थे, चाहिए भाई। तो उनका 4-5 वो लोग है, आए थे, वो लेकिन कहाँ के थे? हमारा एक ही वो है कि यहाँ जो है हमको कुछ किसी के प्रति गलत नहीं कहना है, न किसी पीछे कोई क्रिटिसाइज करना है। लड़ाई हमारी जिससे थी वो मैदान में नहीं है। अब सारे हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, उसमें कौन विजयी होगा, जो भी विजयी हो जाए वो हमारा अपना भाई ही होगा। अरे योगी जी एक बात और कह गए कि सफाई को देख बिटिया घबराई, मतलब सपा के नेताओं को देख करके बेटियां डर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई, ये तो अपनी अपनी मानसिकता है, वो लोग वही करते हैं। दूसरे ऊपर लांछन। हमारी समझ से सपा जैसा जो है कोई कार्यकाल अच्छा नहीं था। ये है कि इनका भी जो कुछ हो, लेकिन यहाँ समाजवादी का बोलबाला, अगर कोई गलत काम नहीं हो, समाजवादी 20,000 वोटों से लीड कर रही है। चलिए, हम लगातार आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कटेहरी की जनता, बगल में बीजेपी को वोट मिल रहा है तो बगल में समाजवादी को हो सकता है बसपा को वोटर हो। तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी किसको वोट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। आप भी समाजवादी को किस बेस पर कर रहे हैं? अरे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब जो है बहुत जोरों पर रहा अरे है। तो मोदी तो बहुत रोजगार दिए, कहीं ठेला पे कौन पकौड़ा रोजगार चाय दिए बेचा हैं? है। अरे रोजगार वही कहे मजदूरी करो, चलो है फावड़ा लेके जो है अपना क्या कर रहे हैं, जो है अपना पकौड़ी बेच के अपना प्रधानमंत्री बन गए हैं, और दूसरे कह रहे हैं पकौड़ा बेचे जो है। अच्छा चाची जी, इस बार कटेरी में चुनाव होना है तो किसको वोट कर रही हैं? अरे केका साइकिल पर, लगातार साइकिल पर वोट पड़ रहा है। देखिए एक चाचा जी हैं, बाकी 3 लोग हम जानना चाहेंगे किसको वोट कर रहे हैं चाचा जी? समाजवादी पार्टी। किस बेस पर? समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एक आध काम बता दीजिए। काम में बेरोजगारी बहुत ध्यान दिया है। उसके सरकार में पेपर लीक नहीं नहीं, हो रहा हम समाजवादी की आज बात नहीं कर रहे हैं। हम कटेरी विधानसभा में, कटेरी विधानसभा में लालजी वर्मा ने क्या ऐसा काम किया जो उनको लालजी वर्मा ऐसे नेता है जो सबके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, ये धर्मराज निशान नहीं आते हैं? भाई हमने तो नहीं देखा। अच्छा अच्छा। और पीडीए के पास इतना वोट है कि समाजवादी पार्टी को कोई हटा नहीं सकता। और बीजेपी के लोग कहते हैं झूठी पार्टी है, वोटर कहने दीजिए, वोटर को बहकाती है समाजवादी पार्टी। दीजिए, सब गलत बात है। समाजवादी पार्टी जीतेगी और काफी अंतर से जीतेगी। अच्छा, चलिए लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कटेहरी की जनता लगातार वोट कर रही है। तो भैया जी, आपकी चाय की दुकान है तो यहाँ लगभग 20 लोग आते होंगे, राजनीतिक आते होंगे वैसे, तो क्या लगता है किसको ये लोग वोट किसकी बात कर रहे होते हैं? सब जो है इंडिया गठबंधन की। अच्छा, इंडिया गठबंधन की। बोले तो समाजवादी में लालजी वर्मा को वोट कर रहे हैं, लेकिन उधर चाचा जी तो बोल रहे हैं कि एक ही है वो योगी जी आए थे तो 4 लाख लोग कहाँ से आ गए थे? 4 लाख कहाँ थे? 4 लाख? अरे 4 लाख बता रहे थे, 4 लाख लोग हैं हमारे पास। नहीं, 10,000 बहुत ज्यादा भीड़ रही होगी। अरे 10,000 तो उनके साइडो होंगे ना, बीजेपी के अरे तो सब कर्मचारी, कार्यकर्ता, पुलिस, वहाँ सरकारी आदमी बहुत थे। तो माना जाए वही 10,000 थे। चलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्या चाचा जी क्या कह रहे थे आप? अरे समाजवादी पार्टी काल में है चीनी मिल, जितने पुल बने हैं समाजवादी पार्टी काल में जो बने हैं जो है, तो विकास उसमें हुआ है जो है। भाजपा में कहाँ बताइए, न जो कोई पुल बना है या कोई समाजवादी की देन है। ये जो नई सड़क बन रही है, ये भी समाजवादी के समय में ही शुरू हुई है। और योगी जी कह रहे हैं जितनी सड़क बनी है गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, कि मतलब कोई कूदेगा नहीं उस पर, गिरेगा नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? और उधर राशन भी 5 किलो दे रहे हैं मुफ्त में, फ्री। अखिलेश यादव के समय था, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे जो है आगरा वो हो, ये सब जो है अखिलेश जी का समय में ही सब हुआ था। और अब भाई कोई उस पर भुना सकता है और ज्यादा नहीं कहना चाहिए। अरे 5 किलो राशन देते हैं फ्री में। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं? कम से कम एक घर में कम से कम गैस सिलेंडर, मोबाइल कितनी महंग हो गई है, इसको जोड़िए कितना ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गैसीय फ्री में देते हैं। अरे गैस फ्री में दे रहे हैं, 1200 से इलेक्शन है जो है, 900 लगभग कर दिए हैं जो है। कहा चाची? चाची बताएंगी गैस के बारे में कितना लगता है? 1200 रुपए लगता है। लेकिन मोदी कहते रहे कि हम फ्री में दे दी थे।
तो देखिए किस प्रकार से लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। कटेरी बाजार है और लगातार हम आपको दिखाते चलेंगे।